नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गए हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड। किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ, किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन हुआ, किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। चलिए बात करते हैं, किसने स्टार्ट किया सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो 4 साइंटिस्टों का नाम आता है, जिसमें डॉबेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और हेनरी मोजले हैं। इन चारों के बारे में इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ इन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, उसकी भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे और उन तक पहुंचनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट्स इनटू ट्रायड वाज गिवन बाय, मतलब तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में किसी साइंटिस्ट ने बनाए थे, मतलब एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। अब वो एलिमेंट्स के ग्रुप किसने बनाए थे, ये आपको बताना है। आपको बता दूं, सबसे पहला जो ट्राई था क्लासिफिकेशन का, वो किया था डॉबेनर ने। किसने? डॉबेनर ने। याद रखिएगा, डॉबेनर ट्रायड के नाम से ये फेमस है और इन्होंने टोटल कुछ जगह पर आपको 5 मिल जाएंगे, कुछ जगह पर 4 मिल जाएंगे। तो आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 ट्रायड बनाए थे। 3 के ग्रुप एलिमेंट्स के ग्रुप में इन्होंने 4 बनाए थे। याद रखिएगा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, जो ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था, ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब लॉन्च किया, तो 1817 में इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो लॉन्च हुआ। और उस समय पर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस समय पर टोटल 19 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। उसी में इन्होंने 3 के ग्रुप कितने बना लिए थे? 4। याद रखिएगा, ग्रुप बनाने का इनका प्रोसेस क्या था कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं, अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं तो ऊपर वाले का मास और नीचे वाले का मास का आप एवरेज निकाल देंगे तो वो बीच वाले के मास के बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि इन तीनों के जो कैरेक्टर है, जो भी इनकी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो काफी हद तक मिलती हुई मिलेंगी। इसीलिए इन्होंने इन 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, जिनको इन्होंने कहा ट्रायड। याद रखिएगा, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ समझाने की कोशिश की है। यहां पर आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल भी आप सुन लीजिए। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या आप बता सकते हैं लिथियम का मास कितना है? तो आप कहोगे इसका मास है 7। क्या आप पोटेशियम का बता सकते हैं? तो आप कहोगे इसका है 40। और आपको बता दूं सोडियम का कितना है? 23। इन तीनों को एक ग्रुप में इन्होंने रखा था। इसका मतलब यह है कि आप इनको जोड़ेंगे, ये 23 लिखा हुआ है, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। 47 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट है यहां पर, तो एवरेज है, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 23.5। और सोडियम का मास अप्रोक्सीमेटली 23 समथिंग होता है। तो ये मान सकते हैं कि इन तीनों के ग्रुप बनाए थे इन्होंने, और ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। इसका मतलब इन दोनों का मास, जब आप एवरेज निकालेंगे दोनों के मास का, तो बीच वाला एलिमेंट हमको मिलेगा। ये डॉबेनर ट्रायड के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि बीच वाले एलिमेंट के मास को ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का एवरेज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ये तीनों एग्जांपल डॉबेनर ट्रायड के एग्जांपल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। तो न्यूलैंड का संबंध को हम क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, डॉबेनर ने जो ट्राई किया वो थोड़े दिनों बाद फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स और खोजे गए। लेकिन बाद में जब इन्होंने काम करना शुरू किया, तो इन्होंने काम किया, उस टाइम पर टोटल 56 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। 56 एलिमेंट में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि पहला और 8वें एलिमेंट का के कैरेक्टर सेम होंगे। और इन्होंने किस तरीके से सीक्वेंस में लगाया था? तो मास के अकॉर्डिंग
जो भी मास था उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाया और पहला वाला 8वें के बराबर होगा। ये इन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर होगी, इन्होंने ये कहा था। तो आपको बता दूं ये इनका था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से प्रसिद्ध। क्या आंसर हो जाएगा? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने कहा था। क्यों ऑक्टेव्स कहा था? कि पहला एलिमेंट 8वें के बराबर होगा, लेकिन ये बाद में फ्लॉप हो गया। रीजन क्या था? छोटे एलिमेंट तक तो ठीक था, छोटे एलिमेंट मतलब कैल्शियम तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के साइज बढ़े वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पा रही थी। दूसरी चीज, जो इन्होंने पूरा टेबल बनाया था उस टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी, लेकिन उनको एक साथ इन्होंने रख दिया था, एक ही ग्रुप में रख दिया था, और इसकी वजह से इनकी पूरी प्रॉपर्टी फेल हो गई आगे चल के। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो आपको बता दूं इन्होंने 1863 में अपने एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया था। याद रखिएगा 56 एलिमेंट थे जो कि बाद में फेल हुआ, और इनकी जगह फिर किसने ली? तो कुछ इस तरीके से इन्होंने टेबल बनाई। मैं आपको जो बोल रहा था, देखिए पूरे ग्रुप में इन्होंने कहा था कि सभी के जो कैरेक्टर हैं वो सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। लेकिन आप देख सकते हैं पहले में हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, क्लोरीन आ गया, ठीक है, मतलब नॉन मेटल है। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो कोबाल्ट और निकेल ये दोनों साथ कर दिए, ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम कहां? इसीलिए ये बाद में फेल हुए। साथ साथ हाइड्रोजन की जगह भी ये सही से नहीं दे पाए थे। इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम तक काम कर पाई, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी काम नहीं कर पाई थी। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज फाउंडेड एप्लीकेबल? मतलब न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, वो कहां तक फॉलो हो पाया? मैंने आपको बता ही दिया कि वो कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके बाद ये फॉलो नहीं हो पाया था। याद रखिएगा कैल्शियम तक ये फॉलो हो पाया था, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव ने मतलब न्यूलैंड के बाद मेंडलीव आए, उन्होंने काम शुरू किया। तो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन वॉज, मैंने आपको बता दिया डॉबेनायर ट्राइड के जब उन्होंने डॉबेनायर ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय पर 19 एलिमेंट्स थे। जब न्यूलैंड ने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय पर 56 एलिमेंट थे, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। और जब मेंडलीव ने एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय पर 63 एलिमेंट्स थे। कितने थे? तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन्होंने भी मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सेट किया था टेबल में। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने तीनों पढ़े हैं, डॉबेनायर, न्यूलैंड और मेंडलीव। इन तीनों ने मास, इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग टेबल में एलिमेंट्स को सेट किया है। याद रखिएगा अभी तक तीनों ने मास के अकॉर्डिंग। कंफ्यूजन बहुत होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर आंसर 63 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ईका एल्यूमिनियम प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडलीव काफी हद तक सक्सेस रहे, काफी हद तक जो इनकी टेबल थी वो सक्सीड हुई। रीजन क्या था? इन्होंने फ्यूचर में जो प्रिडिक्ट होंगे, इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है आगे चल के एलिमेंट्स खोजे जाएं, जिसके लिए इन्होंने जगह अपने टेबल में छोड़ दी थी, जिसमें से ईका एल्यूमिनियम की जगह जो थी वो बाद में जो डिस्कवर हुआ एलिमेंट था उसने किसने इसको फिल किया था? तो आपको बता दूं इन्होंने इस तरीके के एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी थी। साथ साथ नोबल गैसेस उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस का मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, जैसे जो कि अक्रिय गैस होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो ये वो गैसेस हैं जो कि नोबल गैस कहलाती हैं। लेकिन जब मेंडलीव ने काम करना शुरू किया था तो उस समय पर ये डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने टेबल में उनके लिए जगह छोड़ी थी। तो याद रखिएगा ईका एल्यूमिनियम की जगह बाद में किस एलिमेंट ने ली? तो आपको बता दूं ये ली थी गैलियम ने। किसने? गैलियम ने। याद रखिएगा
किसने, गैलियम ने ली थी, और यहां पर ई का एल्यूमिनियम की जगह तो गैलियम ने ले ली, लेकिन जो ए का बोरोन की जगह थी वो किसने ली, तो वो स्कैंडियम ने ली थी, और ए का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम ने ली थी। तो आप ध्यान रखिएगा ये कुछ जगह छोड़ी हुई थी, बाद में जो एलिमेंट खोजे गए उनको उनकी जगह पर सेट किया जाने लग गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। कैसे, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग मास। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी, किसने बनाई थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी हेनरी मोजले के द्वारा। किसके, हेनरी मोजले के द्वारा। याद रखिएगा, इन्होंने, ये अभी भी चल रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी भी चल रही है, और इन्होंने रेफरेंस लिया था किसका, तो मेंडलीव की जो टेबल थी उससे रेफरेंस लिया था। मेंडलीव की टेबल से रेफरेंस लेकर इन्होंने अपनी टेबल को तैयार किया, लेकिन आपको बता दूं मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो किया, लेकिन हेनरी मोजले ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को फॉलो किया था। अभी तक इकलौती ऐसी टेबल हमने पढ़ी जिसमें हेनरी मोजले की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको इंक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इस टेबल को बनाया गया। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो मॉडर्न आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें तत्वों को, जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरीके से सेट किया गया, तो मैंने आपको बता दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर इस तरीके से भी बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर इस तरीके से भी बढ़ते हैं। तो किस तरीके, इधर से बढ़ रहे थे कि ऐसे बढ़ रहे थे, मतलब हॉरिजेंटली बढ़ रहे थे कि वर्टिकली बढ़ रहे थे, तो आपको बता, आपने अगर देखी हो तो ये हॉरिजेंटली बढ़ रहे थे। तो यहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजेंटली, यही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, वर्टिकली नहीं बढ़ रहे थे और इनको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो सेट नहीं किया गया था। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अब यहां पर हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, उससे हमको क्लियर होगा। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल 18 हमारे पास ग्रुप हैं, और हमारे पास पीरियड कितने हैं, तो आप कहोगे 7। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को सेट किया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप हॉरिजेंटली आप इंक्रीज कर रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर। आपको ध्यान रखना है, साइज की जब आपसे बात की जाएगी तो साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, और आप लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है, बस आप ध्यान रखेंगे। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये है मेटल, इस तरफ देखेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन मेटल, और बीच में जो मैंने एलिमेंट छोड़ दिए ये क्या हो जाएंगे हमारे मेटलॉइड, मतलब ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की जगह ये लेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम आगे ट्राई करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, विच एलिमेंट ग्रुप डज इट बिलोंग्स, मतलब ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले ग्रुप हमारे पास टोटल है कितने पीरियड, तो आप कहोगे हमारे पास पीरियड तो है 7, लेकिन ये तो ग्रुप की बात कर रहा है। देखिए पहले पीरियड में आप कितने एलिमेंट डाल सकते हैं, 2। दूसरे एलिमेंट में आप कितने एलिमेंट डाल सकते हैं दूसरे पीरियड में, तो आप कहोगे 8। तीसरे में 8, उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 32, उसके बाद 32। अगर आप ये याद कर पाए हैं तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले आप एलिमेंट 2 डाल देंगे, डल गया, उसके बाद फिर 8 डाल देंगे, कितने हो गए, 10 हो गए। इसका नंबर कितना है, तो आप कहोगे 282, मतलब 12 नंबर है, ये 12 नंबर का एलिमेंट है। तो अगले में आप कितने एलिमेंट डालेंगे, 2 डालेंगे, तो हमारा यहां पर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। कौन सा ग्रुप होगा ये, तो आप कहोगे ये है हमारा सेकंड ग्रुप, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर यहां पर पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूं। देखिए पहले में 2 डाले, दूसरे में 8 डाले, काउंट करिए, तीसरे में यहां 12 आ गया ना। तो इस तरीके से आप फिल कर करके भी आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जब ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है,
वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप किसी एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट आपको दे रखा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है, इसको कहां पर आप डालेंगे, किस ग्रुप में डालेंगे। देखिए इसका नंबर क्या हुआ, आप कहोगे 10 हुआ, तो पहले में आप कितने डालेंगे, 2 डालेंगे, दूसरे में कितना डालेंगे, 8 डालेंगे, ये तो 10 यहीं पर हो गया। मतलब इसका आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब इसका 8 ग्रुप होगा। मैं कहूंगा नहीं, पहले एलिमेंट, पहले पीरियड में आप 2 एलिमेंट डालते हैं, पहले पर और 18th नंबर पर, दूसरे पर आप 2 यहां करते हैं और 6 यहां करते हैं, 6 एलिमेंट्स आप इस तरफ रखते हैं। याद रखिएगा बीच में आप स्पेस छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो सोचिए आपका 10वां एलिमेंट यहां आ रहा है और ये कौन सा है, 10वां ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसका पीरियोडिक टेबल क्या होगा, ये इसका ग्रुप क्या होगा, तो आप कहोगे इसका ग्रुप लास्ट होगा। लास्ट का मतलब 18th नंबर का होगा, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 18th। आप ध्यान रखिए पहले पीरियड में आप 2 एलिमेंट डालेंगे, दूसरे में आप 8 डालेंगे, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर 18, उसके बाद 32। इंग्लिश में बोल दूं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरीके से आप एलिमेंट्स जब पुट करेंगे तो आप आसानी से इसके पीरियड और ग्रुप्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज बिलोंग द सेम पीरियड। सेम पीरियड का मतलब क्या, सेम पीरियड का मतलब यह है कि वो एक ही लाइन पर आए, हॉरिजेंटली एक ही लाइन पर आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ए कहां पर आएगा, तो आप कहोगे ए 2 नंबर है तो पहले वाला एलिमेंट यहां आएगा, दूसरे वाला यहां, तो ये 18th इसका ग्रुप होगा, लेकिन ये आ जाएगा पहले पीरियड में। सच बात है। दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हमारे पीरियड होंगे। तो अब सोचिए अब बी कहां पर आएगा, तो आप कहोगे ये तो 10 है, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले किया है, ये भी कहां आएगा 18 में, क्योंकि पहले में हम 2 डालते हैं, उसके बाद 8 डालते हैं, फिर 8 डालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसका 10 नंबर है, ये 18 पे आ जाएगा। मतलब कि जो ए और बी एक दूसरे के सेम पीरियड में नहीं है। ये किस में है, पहले में, और बी किस में, दूसरे में। अब सी की बात करें तो सी कहां पर होगा, तो आप कहोगे देखो यहां पे पहला, दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा आ जाएगा, फिर यहां पर 5वां आ जाएगा, तो 5वां यहां पर आ जाएगा। तो एक ही पीरियड में कौन से एलिमेंट है, तो आप कहोगे बी और सी सेम ही एलिमेंट है, सेम ही पीरियड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता सेम ग्रुप में कौन है, तो सेम ग्रुप में तो आप ए बी को बोलते। देखिए आपने 18 में ही दोनों को भरा है, तो सेम ग्रुप में अगर बात की जाए तो वो होगा ए बी। अगर डिफरेंट सेम पीरियड की बात की जाए तो वहां पर होगा हमारा बी सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं, लेकिन अगर चाहो तो मैं समझा दूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहां पर आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये गलत लगा हुआ है, यहां पर बी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड द ग्रुप नंबर इज 17 ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। मतलब उस एलिमेंट का आपको बताना है एटॉमिक नंबर, अगर वो 3rd पीरियड में आ रहा हो और 17 नंबर हो उसका। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले पीरियड में आप कितने एलिमेंट डालेंगे, तो आप कहोगे 2, दूसरे में कितने डालोगे, तो आप कहोगे 8, तीसरे में कितने डालोगे, तो आप कहोगे 8। देखिए यहां पर 2 एलिमेंट पड़ गए, यहां पर 8 पड़ गए, मान लीजिएगा, ये लीजिए 8 हो गए। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, ये 2 यहां पर और 6 इधर, कितने हो गए, 10 हो गए। इसका नंबर कितने, ये कहां पर आएगा, 3rd पीरियड में। 3rd पीरियड में ये 2 हो गया, और 7, ये होता है 18th ग्रुप, ये होता है 17। तो नंबर कहां पे आएगा, जो ये एलिमेंट होगा वो यहां पर ही तो होगा कहीं ना कहीं। तो काउंट कर लेते हैं, काउंट करने में क्या जा रहा है। तो यहां पर इससे पहले कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, ये होगा इसकी पूरी फिलिंग। इसका हमें नंबर बताना है जिससे मैंने गोला किया हुआ है। काउंट करें, 1 2 3 4 5, इसमें 10 हो गए ना टोटल। अभी तो किया है कितनी बार, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 10 हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17, कौन सा नंबर आ गया, 17 नंबर आ गया। इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका है, जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने साइंस रेगुलर नहीं पढ़ी है।
ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है क्विज, आप इसको ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, एलिमेंट ए है जो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, थर्ड में, उसका ग्रुप नंबर क्या है 16, ग्रुप नंबर क्या है 16, तो बताना है कि उसकी वैलेंसी क्या होगी। अब वैलेंसी बतानी है, बहुत ही आसान है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप किसी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो बतानी है, और वो भी आपको सही यहां पर नॉट करेक्ट मतलब गलत बतानी है, जो यहां पर गलत हो वो आप बतानी है आपको। देखिए ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ऑक्साइड देखिए मैं आपको बता दूं मेटल से नॉन मेटल की तरफ आप जा रहे हैं। कैसे, मेटल से लेफ्ट साइड से राइट में, मेटल से नॉन मेटल हो जाएगा, तो आपने इसे एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मेटल बेसिक होता, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। जब आप सोचिए मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी ना, तो ये तो स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें पूरी सीक्वेंस से बनाता हुआ चल रहा हूं। अगली लाइन है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, सिंपल सी बात है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो ये भी तो कह सकते हैं मेटल से लेस मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो बी यहां पर बिल्कुल सही होगा, ए भी सही था। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। देखिए मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 1 2 3, है ना, और अगर नॉन मेटल में बात की जाए तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहर, मतलब आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे उसमें 5 6 7 ये हो सकते हैं। तो मत सोचिए 1 2 3 से आप इस तरफ जब जा रहे हैं तो 5 6 7 8 7 मिल रहा है, 8 भी होते हैं वैलेंस मतलब बाहरी कक्षा में, लेकिन उसको मानते नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। अब अगले की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। देखिए मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करता है, मतलब बाहर छोड़ता है आसानी से, लेकिन नॉन मेटल अट्रैक्ट करता है। तो ये कह रहा है कि मेटल जो एटम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, नहीं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, बल्कि वो और उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन और लेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन यहां पर सही है, तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि गलत आपसे पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2, एक एक्स एलिमेंट है जो ग्रुप किसका है 2 का, ऑफ अ पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद वाई फ्रॉम ग्रुप 17, ग्रुप 17 का y है और ग्रुप 2 का x है। बोला जा रहा है इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए अब आपसे मैं पूछूंगा x अगर सेकंड ग्रुप का है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जितने ग्रुप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी होती है। लेकिन आप कहोगे 13 की क्या होगी, तो मैं आपको फिर वही बोलूंगा 13 में 10 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आसानी से फिल कर दिए जाएंगे, 2 और 8 करके आपको याद होना चाहिए, 2 8 8 18 18 32 32 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। तो अब जब 13 ग्रुप में होगा तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, ना कि 13 वैलेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो वैलेंसी कहां तक हो सकती है आपको पता होना चाहिए, वैलेंसी 0 1 2 3 हो सकती है ना, और 4 भी, लेकिन 4 बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर ये ग्रुप 2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी 2, और अब y 17 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैलेंसी 17 हो गई, नहीं, इसका मतलब है इसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप खुद सोचिए ये इलेक्ट्रॉन
एक लेकर अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है। एक ले लेगा या 7 दे देगा। आप कहोगे एक लेना आसान है इसको, तो एक इसकी वैलेंसी हो जाएगी लेकिन नेगेटिव होगी, लिखने की जरूरत नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव। जब आप इसको क्रॉस कराएंगे, जब इसको क्रॉस कराएंगे तो x आ जाएगा मेरे पास, x के बेस में आ जाएगा 1 और y के बेस में आ जाएगा 2। तो देखिए x और y2 हमारे पास ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपने मेहनत की होगी तो आपको समझ आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द न्यूट्रल एटम इन अ पीरियोडिक टेबल which has the same number of electron as K plus and Cl minus। तो यहां पर पूछा जा रहा है न्यूट्रल एटम बताइए, मतलब ना वो किसी से रिएक्ट करें, किसी से वो मतलब रिएक्शन भी ना करें, ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया जिसकी वैलेंसी फुल होगी। वैलेंसी किसकी इनमें से फुल होगी, तो 18 नंबर वाले, कौन, 18th ग्रुप वालों की वैलेंसी फुल होगी। इसका मतलब ये है कि ध्यान रखिएगा 18 ग्रुप वाले यहां पे एलिमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन 18 ग्रुप में तो ये सारे आते हैं। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि जो के मतलब पोटेशियम और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा 18th ग्रुप वाला आता है। तो आप कहोगे इसका नंबर बता दीजिए मुझे, किसका नंबर बता दूं, तो आप कहोगे के का नंबर बताइए। के का नंबर होता है 19, मतलब पोटेशियम का नंबर होता है 19 और क्लोरीन का नंबर होता है 17। इसके बीच में कौन आएगा, 18। तो 18 वाला अब आपको बताना है। आप कहोगे इसमें हमको नंबर नहीं पता, मैं बताता हूं। इसका नंबर होता है 2, आर्गन का होता है 18, नियॉन का नंबर होता है 10 और क्रिप्टन का होता है 36। मतलब आपसे आर्गन आंसर पूछा जा रहा था। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इनको तैयार जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 40, मास नंबर कितना है 40, कंटेन 21 न्यूट्रॉन्स, उनके पास न्यूट्रॉन कितना है 21। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग। तो ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर बिलोंग करेगा, किस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं क्या। तो आप कहोगे निकाल सकते हैं, क्योंकि मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन के नंबर प्लस प्रोटॉन के नंबर, और प्रोटॉन के नंबर ही बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। इसका मतलब है मास को आपको न्यूट्रॉन के नंबर से माइनस करना पड़ेगा। जब आप 40 को 21 से माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा। तो प्रोटॉन के नंबर कितने आ गए 19, मतलब एलिमेंट का नंबर कितना होगा 19। तो इसकी ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो मैं फिर से वही कहूंगा, आप भरिए इसको। भरिए का मतलब पहले पीरियड में आप 2 एलिमेंट भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 8 भर सकते हैं। तो देखिए कितने हो गए काउंटिंग में 18, लेकिन ये है 19, तो दोबारा से पहले ग्रुप में पहुंच जाएगा। तो मतलब ये पहले ग्रुप वाला एलिमेंट होगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आएगा। मैं ये साइंस के बच्चों के लिए नहीं करा रहा, सिंपल सी बात है, उनके लिए थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड से किया जा सकता है, लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं इसको इस प्रकार से कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर आप चाहो तो पीछे दिखा भी दूंगा पीरियोडिक टेबल में, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस हो। आप यहां पर अगर देखें तो पहले में 2 भर दिए, हमको 19 नंबर कहाँ आना था, यहाँ आना था। देखिए पहले ग्रुप पर ही आ रहा है ना। तो उस प्रकार से मैं कुछ कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी सिंपल लैंग्वेज से कौन बोलेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, ये जो ऊपर एलिमेंट दे रखे हैं इनको कंसीडर कीजिए। ठीक है, कर लेंगे। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स would you expect to be the 16th group of a periodic table। तो 16th ग्रुप में कौन से, पीरियोडिक टेबल के 16th ग्रुप में इनमें से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 16th का मतलब ये है कि आपकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास 6 होंगे वो उसके आ जाएंगे। तो आप कहोगे किसके आएंगे, देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूं। जैसे पहले में 2 फिर 8 फिर 8, इस तरीके से आप भरते हैं ना। तो इसमें जब आप भरेंगे तो 2 8 8 2 आ जाएगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, तो ये नहीं आएगा।
अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये R गलत लग गया है, ऑक्सीजन की जब बात करें तो 2 और 8 आ नहीं सकता, तो 2 और 6 इसे भरना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 8 ही तो है। 2 और 6 कितना, 8 होता है, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 6, मतलब 16 ग्रुप में आएगा। तो ऑक्सीजन वाला ही आंसर होगा, मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। कैल्शियम कट चुका है तो मतलब हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। मतलब जिसकी वैलेंसी 6 होगी वो 16 ग्रुप में आ सकता है, जिसकी वैलेंसी 7 होगी वो 17 ग्रुप में आ सकता है, जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो 4 ग्रुप में आ सकता है, जिसकी वैलेंसी 5 होगी वो 15 ग्रुप में आ सकता है। इस टाइप से आपको समझना है इसे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, Which one of the following statement is not correct about the trend in the properties of element of a group on going down in a group? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो गलत होगी? ऊपर से नीचे आने पर आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, इंक्रीज होता है साइज का, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम इस वाले क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे देखिए, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज। जब केमिकल रिएक्टिविटी क्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, जैसे जो लेफ्ट से राइट जाने पर होगा उसका उल्टा होता है ऊपर से नीचे आने पर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती है कि घटती है? तो आप कहोगे मेटल इधर से इधर जाने पर, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। जब मेटल बढ़ रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो इसकी केमिकल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। यस, मैंने बोल दिया कि जो लेफ्ट से राइट जाने पर होगा उसमें क्या होगा, मेटल की कैरेक्टर डाउन होगा, कम होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो यहां पर बी ऑप्शन भी सही होगा। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। साइज ऑफ एटम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बढ़ेगा, तो यहां पर सी भी बिल्कुल सही है। वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप में ना सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एक ग्रुप में सारे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यहां पर मेरा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 287। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? तो क्या ये केमिकली सिमिलर इनमें से किसके होगा? केमिकली सिमिलर उसी के होगा जिसके साथ इसकी जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होंगे, उसी की जैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी। तो यहां पर इसके आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो यहां देख लीजिए किसकी आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 7 है, उसी के बराबर होगा। तो आप कहोगे इसकी वैलेंसी जब आप बनाओगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2 और 5 बन जाएगी, इसकी बनाओगे तो 2 8 5 बनेगी, इसकी बनाओगे तो 2 8 1 बनेगी, जब इसकी बनाओगे तो 2 और 7 बनेगी। किसके साथ इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी? देखिए, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इसका 7 है और इसका भी 7 है, तो मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। बाकियों से कोई मतलब है नहीं, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, यहां पर मतलब हो जाएगा हमारे से डी से, तो यहां पर डी की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अ ग्रुप 18 एलिमेंट्स? तो 18 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, 18 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैस। क्या कहते हैं? नोबल गैस। जब आपसे 17 एलिमेंट्स के ग्रुप को कहा जाएगा कि क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे हैलोजन्स। जब आपसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? एल्कली मेटल। जब आपसे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है पूछा जाएगा तो आप कहोगे एल्कली अर्थ मेटल। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा अलोंग द पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आप एक लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या चेंज आएगा? देखिए,
मैंने आपको बता दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो सकते हैं। आपको 0 मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा और 4 मिल जाएगा, लेकिन 4 के आगे नहीं बन सकता, उल्टा होने लग जाता है। सोचिए किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या करेगा? तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैलेंसी फिर से डिक्रीज करने लग जाती है। पहले 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 3 2 1, फिर 0, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है, मतलब 4 से ऊपर हो नहीं सकता, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो लेफ्ट से जैसे आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो वैलेंसी इंक्रीज करती है, लेकिन 4 पे पहुंचने के बाद फिर डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपकी वैलेंसी सिर्फ इंक्रीज नहीं करेगी, सिर्फ डिक्रीज नहीं करेगी, पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस कंटेंट के ऊपर और मतलब इस चैप्टर के ऊपर और क्वेश्चंस में लेकर आ जाऊंगा, जिससे कि आपको डिस्कशन में मजा आए और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो पाए। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।